और अब खबरें विस्तार से। गुजरात में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले गुजरात सरकार ने बड़ा दांव खेला है। शनिवार को गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी है। ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। इसके लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा। गुजरात सरकार की इस घोषणा से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि समिति में कम से कम 4 लोग रहेंगे। इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है और हमने इसमें कड़ी में गुजरात भी जुड़ रहा है, तो एक प्रकार से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय गुजरात सरकार को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और वहीं गुजरात कांग्रेस का कहना है कि सरकार को आवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन बीजेपी को आवाम की परवाह नहीं है और लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे काम कर रही है। करना चाहिए, जनता की, समाज की, प्रजा की, नागरिकों की सुविधा के लिए काम करना चाहिए। उनको ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की सभी बातें करती हैं। इससे जनता को क्या लाभ होगा? आप रेस कोई भी दीजिए, बट कोई उसमें किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन आप प्रजा की सुखाकारी के लिए आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को हॉस्पिटल और आरोग्य की सेवा दे रहे हैं, किसानों के हक में कोई बात कर रहे हैं, ये तो बात आप कर ही नहीं रहे। तो जो जनता के मेन मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जो मूल बातों पर आए, लोगों के सुखाकारी के लिए आए, लोगों के हक अधिकार की सरकार काम करेगी, तो मैं मानता हूं कि सही मायने में बात रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के शासक तमीम बिन हमाद अल थानी से फोन पर बात की। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने थानी की ओर से दिवाली पर दी गई शुभकामनाओं को लेकर धन्यवाद कहा। साथ ही पीएम ने कतर में नवंबर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप को लेकर थानी को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं के बीच 2023 में राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे होने को जश्न को लेकर भी चर्चा है। दिसंबर 2019 में कोविड महामारी के बाद से 29 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट दुनिया भर में पहला बड़ा एथलेटिक आयोजन होगा।